नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। आज पटना में यशवंत सिन्हा ने खुलकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को बदलने में फेल हो गए। इसी के साथ उन्होंने बिहार में थर्ड फ्रंट भी बनाया। विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात भी उन्होंने कहा कि मानव विकास 27 सालों में निचले स्तर पर है। पलायन, रोजगार, विधि व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी पार्टी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने को, आम से खास लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में अब थर्ड फ्रंट ने भी बिहार में दस्तक दे दी है। आज पटना में पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी थर्ड फ्रंट की बात कर डाली है। वहीं इन सबके बीच पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में तीसरा फ्रंट बनाएंगे। राजनीति में मिलकर हम लोग एक पार्टी बनाएंगे, लेकिन ये भविष्य तय करेगा कि हम लोग पहले या तीसरे हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में नीतीश सरकार फेल हो गई है। आगे यशवंत सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अब जब चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव के बारे में भी मैं एक शब्द आपको कह दूं। कल कुछ राजनीतिक दलों की बैठक हुई और उसमें विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए गए, जैसा हमने आज अखबारों में देखा। अब ये जो वर्चुअल कैंपेनिंग है, ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने वर्षों में जो हम जिस तरह कैंपेन करते रहे हैं, उस सबको नज़रअंदाज करके वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। अब उसमें एलईडी स्क्रीन लगाया जाएगा, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। ये कितना खर्चीला सवाल है, व्यवस्था है, इसके बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया? और ये चीटिंग के अलावा कुछ नहीं है कि हमने 500 लोगों को, 5000 लोगों को संबोधित किया वर्चुअल कैंपेनिंग में और दावा किया कि हमने 1 करोड़ लोगों को संबोधित किया। वेरिफिकेशन कैसे होगा? कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, अगर चुनाव आयोग इसको लागू करती है और जैसे परंपरागत ढंग से कैंपेनिंग होता रहा है वो अलाउड नहीं होगा आने वाले चुनाव में, तो मुझे लगता है कि जो धनवान पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा और जो गरीब लोग हैं वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो कैंपेन नहीं करेंगे। और इसीलिए आयोग जो इस तरह की बात कर रहा है, और किसी ने यहाँ तक कह दिया कि क्या होगा, वो वर्चुअल वोटिंग, डिजिटल वोटिंग होगी, वर्चुअल कैंपेन होगा। जब जीएसटी लागू हो रहा था तो कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछा कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हमने कहा कि लाइन ही नहीं है तो ऑनलाइन कैसे होगा? गांव देहात में जो दुकान है वहाँ पर बिजली रहती ही नहीं है और हम ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कोई भी हम अगर योजना बनाते हैं तो उसके बारे में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वर्चुअल कैंपेनिंग नहीं चलेगा, परंपरागत ढंग से ही कैंपेनिंग हो सकती है। बहुत लोगों का मानना है कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना अपने पीक पर होगा। बिहार में तो टेस्टिंग हो नहीं रही है, इसलिए मामला 6-7 हज़ार के बीच में अभी तक है। अगर टेस्टिंग हो तो कितने संक्रमित हैं इसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा। और उसी में हम चुनाव भी कराना चाहते हैं। देवेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हैं। 21 जिले नॉर्थ बिहार के बाढ़ की चपेट में आना शुरू हो गए हैं और यही हमको बता रहे थे कि इस समय नाव चलाना, ऊपर से हेलीकॉप्टर से भोजन सामग्री, चूड़ा गुड़ गिराना, रिलीफ का काम करना, तटबंध टूटते रहे, लोग गांव छोड़कर भागते रहे, यही व्यवस्था चलेगी अक्टूबर तक। और हम वर्चुअल कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, यथार्थ से परे है और इसको अगर लागू किया जाता है तो हम सब इसका विरोध करेंगे।
तो बेरोजगारी, पलायन और विकास जैसे कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को घेरा और साथ ही साथ थर्ड फ्रंट की बात भी कही। आने वाला समय चुनाव के बेहतर ही नजदीक है और आप ये भी बताते चले कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही है सत्ता पक्ष के खिलाफ। देखना अहम होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसे अपना सरकार चुनती है और किसे गद्दी से नीचे उतारती है। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।